हेलो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी जबरदस्त, जिंदाबाद। तो एक बार बच्चा पार्टी, मुझे ये बताएंगे क्या मेरी आवाज़ और मैं अच्छे से दिखाई पड़ रहा हूँ, आपको सुनाई पड़ रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है कल आपकी क्लास नहीं हुई थी तो शायद वो रिदम टूट चुका है सभी का। तो फिलहाल एक बार फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे। कैलकुलस आपका यूनिट चल रहा है, टॉपिक है आपका डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग आपके तीन तीन से चार क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो फिलहाल हमारे सभी शेर, सभी साथी, सभी चीते, भालू, है ना, गधेड़े, सारे के सारे आ जाएं फटाफट से और मुझे बताएं कि क्या हाल चाल है आपके। तो रवि, पंकज, किशन, शिवम, राजेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद, राधे राधे, राधे राधे। हाँ बच्चा, दिक्कत क्या आई थी, वो मेरा मोबाइल जो है ना वो चोरी हो गया था। और वो चोरी ऐसे नहीं हुआ, चोरी बताओ आंखों के सामने से चोरी हो गया और पर तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कितना रिग्रेट फील होगा, कितने बुरे हो गए कि तुम दुनिया में तुम कुछ हो ही नहीं, है ना। वही हाल हुआ था मेरा। और बहुत सारे बच्चे जो है ना मैसेज कर रहे होंगे, उनका जवाब नहीं मिला था टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये मैंने जो है ना उस दिन हुआ गया था वो भी मैं बताऊं, हालांकि करने को तो तुरंत हो जाता। जैसे हुआ गया कि जैसे मैं दुकान पे गया और पिताजी की मेडिसिन ले रहा था, तो कुछ पेमेंट ऐसा था ना जो मतलब ट्रांजैक्शन खराब ना करने के लिए, तो जितना था वो वैलिड, जैसे 17-18 हज़ार की बनी थी, 18,340, 380 की, सॉरी। तो वो तो मैंने अमाउंट फ़ोन पे से कर दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया 18 हज़ार के तकरीबन। बाकी जो बचा हुआ था वो मैं कैश देने लगा। अब वो मेरी इतनी गलती थी, वो मेरी लापरवाही मान सकते हो, कि वो जो मोबाइल था वो जैसे मैंने पेमेंट कर दिया वो मैंने वहीं पे काउंटर पर रख दिया। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने पर्स निकाले, उससे काउंट करके मैं देने लगा। वो मेरी उतनी ही 4-5 सेकंड की बात है, बस उतने में दिक्कत है। मुझे क्या पता था कि वो कुछ ऐसे ही उसमें लोग इसी की फिराक में रहते हैं, आइडिया नहीं था। तो जैसे रखा है, वो तो ये बोलो कि वो मोबाइल जो है ना वो लॉक हो गया था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मैंने बंद करके रखा उसको, ओपन नहीं था। लेकिन वो क्या था कि जैसे मैंने रखा है और इधर काउंट करने लगा, वो उठाया और फुर, भाई साहब देख भी लिया मैंने। कैसे देखा पता है? वैसे तो नहीं देख पाया मैं कि लेके गया, मैंने कैसे देखा, वो सीसीटीवी कैमरे पे तुरंत उस टाइम पे। और भैया वही बात है ना कि जैसे जब तक गया तो भीड़ तो थी उधर साइड में, ज़्यादा ही भीड़ भीड़ रहती है, तो फिर मिला नहीं वो वैसे भी। हाँ, फिर क्या हुआ कि कुछ कनेक्शन थे एक दो जगह से, मैंने उसकी लोकेशन देखी। अब लोकेशन भी मिल गया, मैं उसके वहां पर लोकेशन की जगह पर भी गया। और सबसे बड़ी बात ये ना कि वो उसके पास कीपैड मोबाइल था। जब मैं उसके घर गया ना, तो उसके पास सबके कीपैड मोबाइल थे, मतलब वो यूज करना नहीं जानता था ये एंड्रॉयड है आपका जो भी मोबाइल हो। अब हुआ क्या कि वो मोबाइल वो तो ऑफ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो मैंने अपनी अलग टेक्निक लगा रखी थी, वो ऑफ नहीं कर पाता। और ना हुआ ऑफ। हाँ, उसके दिमाग में ये चीज भी नहीं है कि सिम निकाल कर तोड़ के फेंक दे तो बच जाता। हुआ क्या कि वो लोकेशन जो है ना उसकी वहां पर शो करती रही, दोनों लोकेशन। मैंने आप यहाँ पर कानपुर से भी आईजी ऑफिस से मतलब मेरे चाचा जी हैं, उनसे मैंने बात करी, बाकी एक और भी लोग हैं लखनऊ से। तो दोनों जगह से मैंने लोकेशन को देखा, लोकेशन देखा तो वही हाल, वो वहीं पे शो कर रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि मानने को तैयार नहीं है, और ऐसे हम कर नहीं सकते हैं। तो लोकेशन जब तक रही, जब तक उसमें बैटरी थी तब तक मेरे हिसाब से 700-800 कॉलें कर डाली बहुत सारे लोगों ने, और वो जब तक बैटरी थी तब तक तो लोकेशन मिल रही थी, इसके बाद लोकेशन मिलना बंद। रिपोर्ट करी, लेकिन वही बात है ना कि अगर मैं ये कहता कि लोकेशन ये थी लास्ट लोकेशन, हालांकि मैंने वो लगा तो रखी थी लास्ट लोकेशन को, दे भी दिया, हालांकि मिल जाएगी वो अलग की बात है, लेकिन कब मिलेगा वो तो आप भी जानते हो, यूपी पुलिस का काम 1 2 3 4 महीने कुछ भी आइडिया नहीं है। इसी के चक्कर में आपकी क्लास नहीं हो पाई थी दूसरे दिन। हालांकि नहीं, आपकी क्लास तो मैंने ली थी, आपकी क्लास में कोई घपला नहीं हुआ था, ना 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 ना। आपकी क्लास में कोई घपला नहीं हुआ था। हाँ, घपला कहाँ हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम पर। क्योंकि लोकेशन के चक्कर में दूसरा दिन हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाए, उस दिन तो कर ही नहीं पाए थे। यही रीजन था उसका। चलिए फिलहाल कोई नहीं, आइए चालू करेंगे। फिलहाल डिफरेंशिएशन अगर हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे तो कितने क्वेश्चन आपके बनाकर देता है, तो लगभग ये आपके एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाकर देता है एनडी एग्जाम। और बढ़िया टॉपिक है, आपने ट्वेल्थ में पढ़ा ही है, वैसे भी ये टॉपिक पढ़ के आए हो, और देखा जाए तो बड़ा सॉलिड टॉपिक भी है। ठीक है। हाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गई जी। जी 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 जी। चलो भैया, बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या है क्या।
डिफरेंशिएशन है एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज बोले तो परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर किसकी दर? परिवर्तन की। परिवर्तन मतलब तुम जो है किसके सापेक्ष अपने आप को बदलते हो। और सबसे बड़ी बात है परिवर्तन की दर। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे जो अभी मैं कह दूंगा नहीं आप तो घर वालों के हिसाब से बदल दोगे अपने आप को, अरे हाँ मम्मी पापा से बड़े कोई है या नहीं है, तुम पता है तीसरे इंसान की वजह से बदलते हो। हाँ तो वो क्या है, परिवर्तन की दर होती है। अब कैसे वो समझो आप। मैंने कहा कि शायद आप जो है ना, आपका नाम मान लो डी। डी मतलब डेरिवेटिव। मैंने कहा विशाल। डी बाई डी विशाल बाई डी क्या होगा? हाँ क्या नाम है अपने? विशाल जो है वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं, जैसे डी वाई है, वाई एक एक वेरिएबल है और एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करना है। आप लोग यानी आप लोगों को मान लो बच्चे हो आप, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हो? अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब जिसके सापेक्ष आप बदल रहे हो, किसी को किसी के सापेक्ष में बदलना, वो कहलाता है डेरिवेटिव। ठीक है। जैसे और भी बात कर लेते हैं, यहां पर लिखा है डी एक्स अपॉन में डी टी, टी की रिस्पेक्ट में हमने बदला। डी वाई अपॉन में या डी थीटा अपॉन में डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में थीटा को बदला। तो ये चीजें आपकी होती है रेट ऑफ चेंज। तो हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, अभी जो खास है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है। नहीं समझ पाओ तो ऐसे समझ लो, जैसे कि डी वाई, ठीक, ऐसे बदल जाएंगे। या ऐसे भी कह सकते हो डी वाई, किसी को भी कैसे भी बदलो कोई टेंशन नहीं है, ये इनके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ठीक। चलो आगे बढ़ जाएं। अब तो आया कि नहीं आया, बस हमें किसी के रिस्पेक्ट में बदलना है किसी को भी। ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे इसका? चलो अच्छा एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ तुमको बढ़िया से। मैंने कहा, सुनते जाना, जैसे ये डी है और यहाँ पर डी एक्स है। तो एक बात ध्यान रखना, या अगर एक्स है यहाँ पर तो एक्स के पैटर्न पे ही क्वेश्चन चेंज होगा। जैसे, अरे यार क्या कर दिया। जैसे इसमें मैं ये लिख दूं कि एक्स, एक्स स्क्वायर, तो इसका ही डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं मैं ऐसे लिख दूं कि डी अपॉन में डी एक्स, और यहां पर लिख दूं कितना, कितना लिख दूं, कितना लिख दूं, मैंने कहा लिखा ए स्क्वायर। ठीक है। तो ये नहीं बदलेगा, तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब बोलोगे ऐसे कैसे? अरे भाई सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल के सापेक्ष कर रहे हो उसी वेरिएबल पे यहाँ पर मतलब वो वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ एक्स है यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू ए है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अभी आगे बताएंगे, धीरे धीरे एक एक फार्मूले पे आते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है। चलते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक बार आप लोग देख लो इसको, फिर मैं आपको इन्हीं चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। देखो जरा, देखो जानो पहचानो परखो इसको।
फिलहाल तो बढ़िया है बेटा। वसुदेव सही है अभी तो। लेकिन कोई आइडिया नहीं रहता ना कब सही कब गलत, वो पता ही नहीं चलता है। चलो आओ देखो, एक्स की बार में एन का जब आप औकलन करोगे तो औकलन कैसे होता है? औकलन मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। जो पावर में होता है ना वो पावर पहले आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर एन है, एन को लाओ पहले पर एन में से एक कम कर दो, ये आपका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना इनको हाईलाइट करते हुए चल रहा हूं, बाकी आप समझते रहना इसे। जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव याद रखना 1/2 रूट एक्स होता है। 1/x की बार में एन है, अब इस एन को ऊपर ले जाओगे, इस एक्स बार में एन को ऊपर ले जाओगे तो पावर में आएगा माइनस का एन, माइनस एन माइनस एन। और एक पावर जब घटाओगे तो माइनस का वन, उसी को नीचे लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन गया आपका। साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का कितना? माइनस का साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई, बिना याद करे तो कुछ नहीं होगा। अगर याद होंगे तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं है। ठीक है, दीपक सिंह फिलहाल तो बच्चा सही है। ठीक है, आओ नेक्स्ट। cosec x का माइनस में cosec x इंटू में cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, log x का 1/x, e की बार में x का e की बार में x, a की बार में x का a की बार में x, log a। जितना बेस उतना ही log के साथ में आ जाता है। अब यहां पर तुम्हें देखना पड़ेगा इस वाले पे, ये वाला, इसमें ना मुझे बेस चेंज करना पड़ता है। इसमें इस वाले में देखो, log यहां पर log x है, यहां पर log x है, लेकिन बेस में a है। यहां पर बेस में क्या होगा? बेस में यहां पर छुपा होगा e। यहां पर क्या छुपा होगा? बेस में, बेस में ई छुपा होगा। और अगर बेस में ई है, याद रखना, अगर कैलकुलस कैलकुलस बोले तो आप अवकलन कर रहे हो, समाकलन कर रहे हो, है ना, दोनों में ये कैलकुलस के ही पार्ट है। अगर इसमें लॉग आता है तो याद रखना लॉग में बेस ई का होना कंपलसरी है। कैलकुलस में लॉग में ई बेस का होना कंपलसरी है। अगर मान लो ई की जगह पर कोई दूसरा बेस आता है तो उसको बदलना पड़ता है। बदलेगा कैसे? जैसे ये log x है, तो बेस चेंज फार्मूला लगाना पड़ेगा, log x अपॉन में log a। अब आप सभी को तो पता ही है, डेरिवेटिव करोगे तो log x का 1 अपॉन में x, और log a हमारा नियतांक है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। समझ गए ना भाई? हाँ ठीक है। बाकी साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x²। कॉस पूछेगा, कॉस इनवर्स एक्स तो माइनस लगा देना। कॉस इनवर्स में -1/√1 - x²। टेन पूछता है तो 1/1 + x²। सेक पूछेगा, कौशिक पूछेगा, कॉट कहाँ गया भाई? यहाँ पे कॉट तो रह ही गया ना। dy/dx कॉट इनवर्स में x, इसका होता है माइनस का 1/1 + x²। ठीक है, ये कॉट का, टेन का, सेक का 1/mod ऑफ x x² -1, कौशिक का -1 में mod ऑफ x x² -1, बस इतना फर्क। ठीक है, चलो भाई बढ़िया। ये आपके हैं फॉर्मूले। अब बच्चा हम आते हैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, जहां से आपके एग्जाम में भर 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 के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ये नोट हो गया बच्चा? जल्दी बताओ एक बार फटाफट से। नोट हुआ?
चलिए बहुत बढ़िया। अब जो आप करने वाले हो, जो आप सीखने वाले हो, जो आप पढ़ने वाले हो, उसमें मजा आ जाएगा। और वो मजा ऐसे मजा नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि होता नहीं है। अच्छा ये सच सच बताओ ईमानदारी से, कितने लोगों को ये लगता है कि मॉडुलस वाला जो फंक्शन है, मॉडुलस वाला जो क्वेश्चन बनता है डेरिवेटिव में, वो टिपिकल होता है, या आप नहीं कर पाते हो, या आपको ऐसा अंदर से डर फील होता है यार आप क्या करेंगे, ये तो गया। कितने लोगों को लगता है, एक बार फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, कमेंट करके जल्दी बोल दो, फटाफट से फटाफट से, जल्दी, टाइम नहीं इतना। बोलो भाई, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये चीजें मुझे दिक्कत करनी स्टार्ट हो गई, या अंदर से थोड़ा ये लगने लगता है, नहीं कभी कभी हो जाता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। पक्का? देख लियो। चलो, जिसको नहीं लगता है तो उसके लिए भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, वो करके बताएगा कि कितना आएगा। ठीक है? और जिसको लगता है वो सीख जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। क्या ही करना है उसमें। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। चालू करें? आ जाओ तो फिर। देखो ये रहे आपके मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। अभी प्रश्न चालू करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट समझो। अगर आपके पास में मॉडुलस फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो क्या करना पड़ेगा? मॉडुलस का मतलब होता है मापांक फलन। मापांक फलन, हालांकि हिंदी बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, फिलहाल हम बता चुके हैं लिमिट वाले टॉपिक में भी। मापांक फलन, मापांक फलन के क्वेश्चन डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वैल्यू, डिपेंड ऑन वैल्यू। ये किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू पर। वैल्यू का मतलब है कुछ इस प्रकार से, जैसे ये कहा जाता है कि एट एक्स बराबर में समथिंग समथिंग, मतलब जहां पर ये चेक करता है एक्स बराबर में कुछ दिया जाता है, वहां पर एक्स बराबर में अप्रोक्सीमेट जो भी हो लिखा हो, उस पर चेक किया जाता है, उसी वैल्यू पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। कैसे सर? पता नहीं आया, मजा नहीं आया, समझ में नहीं आया? आइए, जैसे ये मेरे पास में एक प्रश्न लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें तो समझ में नहीं आया, हमने बोला कि हम कैसे करेंगे वो समझो आप। इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब हमें पता है कि मॉडुलस फंक्शन डिपेंड करता है वैल्यू पर, और वैल्यू मुझे कितनी दी जा रही है? मुझे वैल्यू दी जा रही है एक्स बराबर में 2 पाई y3। अब यही वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये मॉड नेगेटिव में टूटेगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा, या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव में टूटेगा। जब तक वैल्यू पुट नहीं करोगे हमें नेगेटिव पॉजिटिव पता नहीं चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पता नहीं चलेगा तो आकलन कर नहीं पाओगे, क्योंकि अभी ऐसे तुम दुविधा में रहोगे। कोई क्रिटिकल वैल्यू की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू मिली, अब एक काम करो वैल्यू को उठाकर यहां पुट करो, तो 2 पाई बाई 3। अच्छा ये बताओ जो 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 का मतलब 120। हाँ 120। अब 120 को अगर हम यहां लिखते हैं साइन 120, सुनते जाना बस, साइन 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है? 120 डिग्री। पाई बाई 3 मतलब 60, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हो 120 डिग्री। अच्छा साइन 120 का मान क्या होता है? साइन 120 का मतलब यही तो है ना, कि साइन 90 प्लस में थीटा। 90 प्लस थीटा बोले तो 90 प्लस में 30, और 90 प्लस 30 बोले तो ये कितना हो जाएगा? साइन, साइन 90 से चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाए? cos 30, cos 30। और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी समस्या? नहीं। कैसा आया? ये पॉजिटिव आया। आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, पॉजिटिव आया कि नहीं आया? हाँ जी पॉजिटिव आया। तो ये किस में टूटेगा? ये वाला तो पॉजिटिव में टूटेगा। चलो अगर हम इस कॉस के बारे में बात कर लेते हैं, ये कॉस क्या बनाएगा? कॉस 120। ये 120 का मतलब है कि कॉस 90 प्लस में 30, और कॉस 90 प्लस में 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन 30, साइन 30।
लेकिन 90 से प्लस में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30 माइनस का 1/2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ये कैसा आया? नेगेटिव आया। आया नेगेटिव, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में तोड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या अभी तक किसी को? तो बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए, क्या अभी तक कोई दिक्कतें आई? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। ओके ओके है, ठीक है। अब एक काम करना है कि हमें ये तो पता चल गया कि ये नेगेटिव में टूटेगा या पॉजिटिव में टूटेगा, तो अब हम आराम से अपने फंक्शन को लिख सकते हैं y बराबर में, ये नेगेटिव में टूटेगा तो माइनस में कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव में टूटेगा तो प्लस में साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? मेरे पास में फलन ये मिल गया। अब इसका आप अवकलन करो, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस में कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना होता है? माइनस साइन एक्स। बताया था ना अवकलन क्या होता है? कॉस का कितना होता है? माइनस में साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस में कितना हो जाएगा? साइन ऑफ एक्स। और साइन का कितना होता है? कॉस एक्स। बहुत बढ़िया। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? अरे अभी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो यार तुम? चिंता करने वाली बात ही नहीं है। ये आया, लेकिन अभी हमें चेक कहाँ करना है? इस जगह पर। यहाँ पर लिखना है ना, एट एक्स बराबर में कितने पे? 2π/3 पर। इस पे मुझे चेक करना है। अब जब 2π/3 को यहाँ पर पुट करोगे आप इस जगह पर, तो हमारा आंसर क्या आएगा वो समझो आप। dy/dx 2π/3 यहाँ पर लिखोगे तो साइन 2π/3 का मतलब है 120, कॉस 2π/3 का मतलब है माइनस का 1/2। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है √3/2, अभी अभी निकाली थी आपने ये। और इसका मान तो आपको पता है कितना? माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। तो फिलहाल आंसर ओवरऑल कितना आया? आप कहोगे √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा आंसर आ चुका। सर आप हमें हार्ड क्वेश्चन देते हो, मारेंगे कान के नीचे अभी तुम्हें। हार्ड क्वेश्चन देते हैं? अरे कैसी बात कर दी यार, ये हार्ड क्वेश्चन है। समझ गए? खत्म कर दिया इसको। ठीक है, आओ एक दूसरा क्वेश्चन इसी का। अब जैसे ये प्रश्न है, कैसे डिसाइड करोगे? मैंने पहले बोल रखा है कि मॉडुलस का जो क्वेश्चन होगा डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू पर। वैल्यू क्या है यहाँ पर? ये देखो, वैल्यू है x बराबर में कितनी? 5। वैल्यू x बराबर में 5 है, तो सबसे पहले इसको चेक करो। 5 रखो, 5 रख के इसमें चेक ये करो कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो प्लस में तोड़ेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में तोड़ेगा। x की जगह पर 5 लिखोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस का 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 12, 25, 30 और 12, माइनस का 5, माइनस का 5 और 12 में से 5 चला जाएगा 7। 7 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। यानी ये कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब प्लस में तोड़ेगा। तो अब देखो एक्चुअल में क्या मिलेगा आपको? y बराबर मिल जाएगा, प्लस में तोड़ेगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 6 ऑफ एक्स प्लस में 12। ये मिल गया आपका फलन। समझ गए कि नहीं समझे? जल्दी बताइए फटाफट से। अब भी अगर ना समझ पाए तो कोई बात नहीं है, एक बार दोबारा देख लेना। अवकलन कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? आपने कहा जितनी पावर है वो पहले आएगी और एक पावर खत्म हो जाएगी, तो दो में से एक खत्म कर दोगे, एक माइनस एक्स की पावर में कितना है? 1 है। अब ये 6 जो ये नियतांक है, नियतांक अगर वेरिएबल के गुणा में आता है वो तो वैसे के वैसे रहेगा। अब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? पावर जो 1 है वो पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो जब पावर कम होगी तो 0 बचेगा, और किसी भी संख्या की पावर 0 उसकी वैल्यू 1। और 12 में तो x है नहीं, तो इसका मतलब है 0 है आप। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो dy/dx का जो मान आया है वो क्या आएगा? आपने कहा x बराबर 5 पर कितना बनेगा? तो आपने कहा देखो 2 तो ये है, x की जगह पर 5 लिख दो, माइनस का 6, तो ओवरऑल 4 आया और 4 हमारा आंसर हो गया।
यार अब बताओ, अब भी नहीं आया क्या? जल्दी बताइए। चलो, है ना ये जी? ठीक है। अब थोड़ा सा हार्ड करता हूँ क्वेश्चन को। थोड़ा सा इत्तू से ज्यादा नहीं, इत्तू सा। चलो आओ, ये क्वेश्चन है, इसको बताओ आप। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ, बहुत सारे लोगों का जो आंसर है वो जीरो दे रहे हैं। आप लोग क्या दे रहे हो? जीरो दे रहे हो। अब थोड़ा समझने का प्रयास करना। जीरो ये किस में रखा है? पहले तो ये देखो, डैश में, एफ डैश में रखा है। ये पहले इसने क्या रखा है? एफ डैश में वन लिख के बताना है। मतलब हमें इतना पता है कि हम एक्स की जगह पर क्या करने वाले हैं, एक्स इक्वल टू वन पर हमें चेक करना है। अब अच्छा ये बताओ कि अगर हम वन पर चेक करेंगे तो ये अगर वन यहाँ लिखा जाएगा, लॉग वन का मान जीरो होगा, और जीरो पॉजिटिव में जोड़ोगे या नेगेटिव में जोड़ोगे, ये खुद ही तुम कंफ्यूज हो। अच्छा बताओ, पॉजिटिव में जोड़ोगे कि नेगेटिव में जोड़ोगे? आइए जरा चेक करवा के बताता हूँ आपको। यहाँ पर ना लॉग वन रखा है एक्स की जगह पर, जिसका मान जीरो होता है। अब तो तुम फंस गए। तो अब तो तुम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये लॉग वन जीरो देता है तो जीरो नेगेटिव की कैटेगरी में जाएगा या पॉजिटिव कैटेगरी में जाएगा। हाँ, अगर ये मॉड ना होता तो मैं तुरंत कह देता आंसर इसका कितना आता, जीरो ही आता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मॉड है, मॉड में ये वेरी करेगा, जीरो से छोटा, जीरो से बड़ा, जीरो छोटा तो नेगेटिव, जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव। मतलब इसने खेल खेल दिया। इसने खेल ये खेला है कि एफ एक्स बराबर में हम दो टाइप के फलन बनाकर देते हैं, जो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ के आए हो। लॉग एक्स ये दो भागों में टूटेगा, अगर नेगेटिव में ब्रेक होगा तो लॉग एक्स माइनस में आएगा, और बोलेगा कि भाई हम एक्स का जो मान है ना, एक्स का मान जीरो से छोटा है। क्या कह रहे हो? जो एक्स का मान है वो जीरो से छोटा और बराबर है, ये कह सकते हो। पॉजिटिव में टूटेगा तो प्लस में कैसे टूटेगा वो भी देखो। एक से क्या होना चाहिए? एक्स का मान बड़ा और बराबर होना चाहिए, एक से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? क्या हुआ? नेगेटिव है? कहाँ पे? कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है। चलो, जीरो एफ एक्स, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गई। जीरो से तो बड़ा होगा एक्स का मान, एक से छोटा होगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि एक से बड़ा और बराबर, एक से बड़ा बराबर। तो दो भागों में ब्रेक हो गया। अब दो भागों में ब्रेक हो गया तो आपको तो पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का वन अपॉन में एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस का वन अपॉन में एक्स, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन में एक्स। अब आपको पता है कि अगर वैल्यू को एग्जिस्ट करना है, अस्तित्व में लाना है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। लेकिन जो कि दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर हैं ही नहीं तो इसका मतलब है हम तो सीधा बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। मतलब वैल्यू का भी कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? नॉट, डी ऑप्शन है, नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? जल्दी बताओ, नोट कर लो फटाफट से। प्रैंक ना हो गया बेटा, ना प्रैंक हुआ ना कुछ हुआ।
एक्चुअल जो है वो मैंने आपको बताया, ऐसे ही होगा ये। हम्म। आइए, अब जैसे ये वाला प्रश्न है, अब ये क्वेश्चन में आपको कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इस जगह पे चेक करना पड़ेगा, पाई/6 पर। अच्छा, एक्स का जो मान है वो पाई/6 से पाई/6 कैसा है, पॉजिटिव नजर आ रहा है, पॉजिटिव है। आप खूब ईमानदारी से देखो, एक्स -पाई/6 तो है नहीं, प्लस का है ना, तो अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो पॉजिटिव बनाकर दे देगा। और साइन में अगर रखेंगे 30 डिग्री तो ये भी प्लस का बनाकर देगा, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, वो भी धनात्मक। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपके पास फलन क्या बनेगा, आपके पास फलन यही बनेगा कि साइन एक्स धनात्मक और उसकी पावर में एक्स भी पॉजिटिव टूट जाएगा। लेकिन ये वाला तुमने पढ़ा नहीं है तरीका, ये नहीं पढ़ा है तरीका, तो देखो इसमें सीधा एनकाउंटर मेथड लगाओगे कि एफ एक्स की पावर में अगर आपके पास में जी एक्स आता है, एफ एक्स की पावर में अगर जी एक्स आता है, हम्म, कल बताता हूँ, ठीक है, कल बताऊंगा आपको। एफ एक्स की पावर में अगर जी एक्स आता है तो क्या होगा वो समझो आप। देखो जी, कुछ भी नहीं होगा, तरीका समझना। जो क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने इसका आकलन करना स्टार्ट किया, तो जो भी लिखा है उसको वैसे लिख दो। आपने कहा जी ठीक है, साइन एक्स की पावर में मैंने क्या लिख दिया, एक्स। हालांकि अभी इसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, स्पेशली इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सुनते जाओ, जो पावर में है उसको लिखो, जिसकी पावर में उसको अपॉन में लिखो। अरे वाह, चीता आदमी हो तुम तो। लिख दिया जी, लिख दिया। अब इस जिसकी पावर में था उसका अवकलन कर दो, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस ऑफ एक्स, फिर प्लस लॉग के साथ में एफ एक्स लिख डालो, एफ एक्स बोले तो साइन एक्स, और जो पावर में उसका अवकलन कर दो तो एक्स का अवकलन बन लो, हो गया आंसर आपका। तो अब पाई/6 को लिख दो यहाँ पर, पाई/6, साइन पाई/6 मतलब 1/2, 1/2 की पावर में कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर में हो जाएगा पाई/6। यहाँ पाई/6 है, इसका मान 1/2 होगा, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, लॉग साइन, साइन 30 का मान 1/2 है, बस। तो जिसको लगता है हार्ड, कोई बात नहीं, एक दो बार रिवाइज कर लेगा, मजा आ जाएगा उसको। ठीक है, ये कैंसिल आउट करो जरा, इसको और सिस्टमेटिक लगाओ, 2 से ये 2, 3 कट गया, और ये √3 से ये 3 गया, तो √3 बचा। तो फिलहाल बन चुका है ये पाई/2√3, एंड प्लस में लॉग 1/2। ठीक है, प्लस में लॉग 1/2, यही हमारा आंसर होगा। नोट डाउन। ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। आओ, अब इसका फार्मूला, जिसको लग रहा है कि फार्मूला भी लिख दो, फार्मूला भी लिख दो, लो इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हो dy/dx ऐसे फलनों का, तो जो भी लिखा होता है उसको वैसे लिख दिया जाता है, एफ एक्स की पावर में जी एक्स, ठीक है, और जी एक्स के अपॉन में एफ एक्स, ठीक है, और फिर एफ एक्स का करना पड़ता है अवकलन, प्लस में लॉग एफ एक्स हो जाएगा, लॉग एफ एक्स हो जाएगा, और जी का अवकलन हो जाएगा g'(x). इसका ये फार्मूला होता है, अभी आगे और बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका बेसिक तरीका भी बताऊंगा, अभी आगे पढ़ाना है ना। चलो आओ, नोट डाउन करते रहो फटाफट। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अब हमें पढ़ना है कि अवकलन की और विधियां क्या होती हैं, अवकलन की विधियां क्या क्या हैं। ये तो आपने मॉड के बारे में पढ़ा। ठीक है, चलो आओ। जैसे अवकलन की विधियों में तो अभी यही एक पॉइंट था कि जो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो कोई नियतांक मान है और हम एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, कोई नियतांक मान के है और यहाँ पर एक्स है, कोई भी
कोई भी नियतांक मान के मान लो, यहाँ पर एक्स मान लो, या एक्स ना मानकर एफ एक्स मानो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये जो नियतांक होता है ना, नियतांक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा था वैसे रहेगा, लेकिन एफ एक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है। नंबर दूसरा रूल ये था कि अगर आप ना अवकलन कर रहे हो, कोई दो फलन जो है वो जोड़ में है या घटाने में है, दो फलन या तो एडिशन में या तो सब्ट्रैक्शन में है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ जी इसका क्या होगा। तो आपने कहा देखो जी, इसमें अलग अलग तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। एक तो हम एफ एक्स का अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे प्लस माइनस लगाकर, और जी एक्स का हम अलग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ये इसका तरीका है। सेकेंड पॉइंट। नंबर थर्ड, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन पे आते हैं, कोई भी दो फलन अगर मल्टीप्लाई में आते हैं, मल्टीप्लाई में आने का मतलब क्या है वो समझो आप। मल्टीप्लाई में आने का मतलब क्या है, जैसे कि एक ये फलन है एफ एक्स और एक ये फलन है जी एक्स, दोनों गुणा में आए, तो होगा क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट को ऐसे रखोगे, सेकेंड का डेरिवेटिव कर दो, प्लस अब फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ऐसे लिख सकते हो आप जी एक्स इंटू में अब एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। ये डैश जो नजर आ रहा है इसका मतलब है हम अवकलन कर रहे हैं, डैश का मतलब कुछ और ना समझ पाना। आज मिल जाएगी भाई शाम को आर्यन। नंबर चार, और मान लो अगर इसी जगह पर वो डिवाइड में हो, तो मान लो एफ एक्स के अपॉन में जी एक्स हो, इसका आपको अवकलन करना है, तो कुछ भी नहीं करना होगा, क्या जी एक्स का तो आप स्क्वायर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। लो, जी एक्स को ऐसे उठाओ, फिर एफ एक्स का अवकलन कर दो, माइनस लगाओ, अब एफ एक्स को शांत रखो, जी एक्स का अवकलन कर दो। ये इसके तरीके, तो चार रूल हैं आपके। ठीक है, चार यही मेथड्स हैं, इन्हीं चार मेथड पे हमें अपने सर को पटकना है। ठीक है जी। चलो बढ़िया, आइए जरा चेन रूल पे आते हैं। चेन रूल का मतलब है, हाँ जो समझ गए वही, मेरा चैन वैन सब उजड़ा। चेन रूल का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लगातार फलन का अवकलन होना। सर नहीं समझे, समझना भी नहीं चाहिए, इतनी जल्दी समझ गए तो फिर तो बेकार है ना मेरा पढ़ाना। कम से कम 2-4 घंटे लगे रहो एक 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 कॉन्सेप्ट में, तब तो ठीक है। जैसे यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर S ऑफ X मान लो। इसका आपको अवकलन करना है, तो ऐसा केस भी मिलने वाला है, सब सब बताया जाएगा। सबसे पहले जो शुरुआत में जो सबसे बाहर हो उसका अवकलन करो, P का डेरिवेटिव होता है, तो P का डेरिवेटिव का मतलब P डैश, P डैश, बाकी को वैसे ही लिख दो, जैसे Q है, जैसे R है, जैसे S है, फिर X है, 1 2 3। अब फिर किसका करना है, P का तो डेरिवेटिव हो गया है, अब इनटू में आएगा, इनटू मतलब मल्टीप्लीकेशन में Q का, तो ये हो जाएगा Q डैश ऑफ X। फिर यहाँ पर ब्रैकेट में R रहेगा, फिर S रहेगा, फिर X रहेगा, 1 2। फिर अब Q के बाद में R का होगा, तो R डैश, बाकी आप S और X को रखोगे, फिर इसके बाद में किसका हो जाएगा, S डैश X का, बस यही हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग चैन रूल। सर हमें कुछ पल्ले ना पड़ा है, ईमानदारी से बोल रहा हूँ सर, आपने ये क्या बताया मुझे कुछ भी आइडिया नहीं लगा। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, हो जाता है ऐसा, अभी फिलहाल नहीं होगा। ठीक है। हम्म। चलो अब जैसे एक एग्जांपल उठाया मैंने,
डी वाई बाई डी एक्स यहां पर उठाया, जैसे साइन है, ये उठा लो एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव करो। तो बच्चा देखो दिक्कत कहाँ पर आएगी आपको, ये आप विभेद कर पाओगे मुश्किल है, विभेद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब है। तो पता कैसे चेंज करोगे, सबसे पहले ये साइन बाहर वाला फलन है, फिर ये एक्स क्यूब ये बाहर, ये अंदर वाला फलन है। साइन बाहर वाला फलन है और एक्स क्यूब अंदर वाला फलन है। तो सबसे पहला काम क्या है, इस साइन का डेरिवेटिव करना। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस, और जो अंदर वाला फलन है, चाहे ऐसे समझ सकते हो आप कि इसको आपने मान लिया p और इसको मान लिया आपने q, तो सबसे पहले p का डेरिवेटिव और बाकी एक्स क्यूब को वैसे रख दोगे। अब q का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x², क्यों, जितनी पावर पहले आएगी एक पावर कम हो जाएगी। तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ गया, आपने कहा 3x² इंटू में कॉस एक्स क्यूब। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या आई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या, कोई क्वेरी, जल्दी बोलो, नहीं ना, ठीक है। ये कह रहा है क्या ऐसा ही आएगा पेपर में, नहीं बेटा ऐसा तो नहीं आएगा, जैसे ये आया है, ये आया है, ये आया है, ये आया है, ये सारे पी वाई क्यू में है, ऐसे आपके एग्जाम में आए हैं। चलो, अब जैसे ये लॉग है, साइन है, सुनते जाना, इसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, ये लॉग का लॉग रहेगा, लॉग का लॉग रहेगा। ठीक है, यहाँ 5 होना चाहिए। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, मैंने यहाँ पर मान लिया 3, क्या मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया 3x। सुनते जाओ, अब कैसे करोगे इसका डेरिवेटिव। सबसे पहली बात तो ये लॉग आ गया, दिख गया, ये p मान लो, फिर साइन दिख गया, इसको q मान लो, फिर e की बार में x दिख गया, मतलब ये p q r मान लो, फिर ये 3x दिख गया, ये 3x, इसको आप r p q r s s मान लो इसको। समझ गए कि नहीं समझे, ये 3x दिख गया, इसको s मानोगे आप, समझ गए। हाँ, इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले p का, तो p का log का कितना होता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन में, 1 अपॉन में क्या, जो भी बचा है, जो भी बचा है, मतलब साइन e की पावर में 3x, बहुत अच्छी बात। अब q, q का कितना है साइन, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस, बाकी जो बचा है इसको वैसे ही लिख दो। अच्छा, e की बार में r, r बोले तो e की बार में, तो e की बार में कितना होता है, e की बार में x का तो डेरिवेटिव e की बार में x होता है ना। ओके, फिर s बोले तो क्या हो गया, s का मतलब है 3x, 3x का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x का 1 और 3 नियतांक है, यही आंसर है आपका। तो लिखोगे 3 e की बार में 3 ऑफ x, कॉस अपॉन में साइन कितना होता है, तो आपने कहा कॉस अपॉन में साइन होता है कॉट, तो कॉट e की बार में 3 ऑफ x। टेन टेन, हुआ ना मजा। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया जी, अति उत्तम जी। हम्म, कॉट कैसे आया, साइन कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट होता है ना। जैसे साइन अपॉन में कॉस टेन के बराबर होता है, तो कॉस अपॉन में साइन कॉट होता है।
ठीक है, ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ने को मिलेगा। जैसे ये जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, चलो मैं बता देता हूँ। टेन थीटा का मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अगर यहीं पर मैं मान लो कॉट थीटा लिखता हूँ, कॉट थीटा का मतलब होता है इसका उल्टा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर ऐसा बन रहा है तो आप इसको कॉट लिख सकते हो, बात खत्म है जी। एक और जबरदस्त प्रश्न आया, वो ये आया। इसका आपको करना पड़ेगा सबसे पहले तो डेरिवेटिव। सच में मैंने कहा हाँ करो डेरिवेटिव। पहले तो ये y बराबर में अंडर रूट में है, रूट में है तो रूट का डेरिवेटिव आपको पता है, रूट का डेरिवेटिव कितना होता है? रूट का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन में टू रूट एक्स। तो टू रूट के अंदर जो भी लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दो, साइन टू एक्स माइनस का थ्री। रूट का खत्म, अब साइन का, साइन का कितना होता है? साइन का होता है कॉस। ये हो जाएगा टू एक्स माइनस का थ्री। फिर अंदर वाले में आओ, टू एक्स का डेरिवेटिव केवल और केवल टू, और तीन में तो एक्स है नहीं तो कुछ होगा नहीं। अब सोचो जरा, दो से तो ये दो गया, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर में है? ए अपॉन में, इसके बराबर में है, ए अपॉन में रूट बी के बराबर में है। ए, ए का मान दिया जा रहा है कॉस। तो यहां से आपको आइडिया लग गया कि जो ए की वैल्यू होने वाली वो होने वाली कॉस टू एक्स माइनस में थ्री, और जो बी का मान होने वाला है वो कितना होने वाला है? साइन टू एक्स माइनस का थ्री। ये है आपका। तो देखो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो बी का मान कितना हो जाएगा? इतना। लेकिन आपको तो पता है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करो आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे ही आप फाइंड करोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस का थ्री प्लस साइन स्क्वायर टू एक्स माइनस का थ्री। आपको तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा वैल्यू वन देता है। आंसर कितना आएगा? वन आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। टू एक्स प्लस थ्री है, ओ हो, ओके आई एम सॉरी। टू एक्स प्लस थ्री है ना? ठीक है जी, ठीक है भैया, ठीक है ना जी। टू एक्स प्लस थ्री है, टू एक्स प्लस थ्री है, टू एक्स प्लस थ्री है, लो भाई साहब टू एक्स प्लस थ्री, ओके। खुश जी, खुश। ठीक है जी, और आगे जाओ। जैसे ये बेस चेंज क्वेश्चन आया, बेस चेंज क्वेश्चन का मतलब क्या है? अभी अभी मैंने बताया था कि बेस चेंज क्वेश्चन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। कैसे वो सुनो, बेस चेंज क्वेश्चन कैलकुलस में हमेशा यूज होता है बेस ई का। तो लिखो लॉग में, अगर हम जानते हैं लॉग में ये यूज होता है। लॉग को दो भागों में आप तोड़ सकते हो, एक आपको कैलकुलस यूज करना है। कैलकुलस का मतलब होता है जहां पर आप अवकलन समाकलन पढ़ते हो। एक होता है एलजब्रा। एलजब्रा का मतलब आप लोग जानते हो कि कहीं पर भी पढ़ लो एलजब्रा में, चाहे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, बायनोमियल परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, कहीं पर भी, पूरे कैलकुलस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कहीं पर भी आए। तो कैलकुलस में ना बेस ई का यूज होता है। बेस किसका यूज होता है? बेस में ई का यूज होता है। बेस क्या होना चाहिए? बेस में ई होनी चाहिए। एलजब्रा में बेस क्या होनी चाहिए? कुछ भी, एक्स वाई जेड, इसमें कुछ भी, ए बी ई, ए बी ई कुछ भी हो सकता है इसमें। ए बी ई टेन बेस में, एक्स वाई जेड कुछ भी, डॉट डॉट डॉट, सारी चीजें जायज है। लेकिन अवकलन समाकलन में बेस ई का होना कंपलसरी, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। एनडीए में बायोलॉजिस्ट फॉर्म भरा है तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगा जी।
मैथ्स पढ़ना पड़ेगा रे आपको। बिना मैथ्स के कुछ नहीं है। मैथ्स में फेल तो आगे कॉपी चेक नहीं होगी जीएटी की। बोलो यार, सही बात है ना? पक्का देख लियो। चलो आओ, दिखाता हूं तुमको। क्वेश्चन है। अरे भाई साहब। क्वेश्चन ये है कि log x बेस 10। और एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं log x यहां पर 10। ये सही रहेगा? नहीं, ये सही तो नहीं रहेगा। इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, x की पावर में 10 और बेस में लिख दिया e, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब करो इसका ओकलन। देखो बच्चा, बेस में कितना है? 10 है। बेस में होना कितना चाहिए? ई होना चाहिए। जैसे अब इसमें बेस में ई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे करेगा? लॉग का डेरिवेटिव करेगा। लॉग का अवकलन होता है 1 में एक्स। एक्स की जगह पर कितना है? एक्स की पावर में 10। फिर आपको क्या करना है? एक्स की पावर में 10 का डेरिवेटिव करना है तो 10 पहले आएगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, ये तो 10 हो गया, यहां से 10, यहां से 9 पावर गई तो यहां बचेगा ओनली एक्स, तो 10/x हो गया। क्योंकि बेस ई था, हमने बेस चेंज नहीं किया। लेकिन जब बेस में ई नहीं होगा तो बेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। 2 घंटे क्लास चलती है, सो रहे हो गया? अब इसमें तुम्हें बेस चेंज करना पड़ेगा। कैसे बेस चेंज करोगे? dy/dx, ये हो जाएगा log ऑफ x एंड log 10। ये बेस चेंज है। लेकिन आप सभी को पता है कि 1 में log 10, क्या log 10 में कहीं x नजर आता है? नहीं आया, तो इसको कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसको उल्टा कर दिया। हम उल्टा करने का मतलब है इसको बाहर निकाल दिया, लो हटाओ अलग। अब हम अवकलन किसका करेंगे? ओनली और ओनली अवकलन किया जाएगा एक्स का। तो इसका तो आपको पता है log x का डेरिवेटिव 1/x, और ये नियतांक है। ये नियतांक है तो ये हो जाएगा 1/log 10। तो इसका आंसर ये होगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो फटाफट से। अरे वाह, क्या बात है। ई का डेरिवेटिव क्या होता है? ई का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है, ई की पावर में एक्स का होता है बस। सचिन कुमार, यार क्या रिप्लाई चाहिए बताओ जरा। बोलो बोलो बोलो, क्या रिप्लाई चाहिए आपको? ठीक है भाई। चलो, जैसे अब यहाँ पर बेस में 10 है, तो 10 में बेस है तो फिर हमें चेंज करना पड़ता है। बेस चेंज कैसे होता है? तो log x, जो वेरिएबल हो उसको लिख दो log के साथ में, जो बेस है उसको लिख दो। बेस चेंज हो गया। यहाँ पर बेस में ई है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। log का अवकलन हो जाएगा 1 में एक्स। एक्स की जगह पर एक्स बार में 10 है। एक्स बार में 10 का अवकलन हो जाएगा 10 एक्स बार में 9। बस हो गया, खत्म कहानी। ठीक है। चलो जी, बढ़िया। नेक्स्ट, इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ये डिग्री नजर आ रहा है। डिग्री अगर नजर आए तो रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन कैसे होता है वो समझो। जैसे माना मेरे पास में 2 डिग्री लिखा है,
डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाई बाई 180 का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 में पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रेडियन में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर रेडियन लिखा हो, जैसे मैंने लिखा 2 रेडियन, ठीक है, 2 रेडियन का मतलब है 2 रेडियन ऐसे लिखा जाता है, 2 रेडियन 2 की पावर में सी। इसको डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है तो क्या होगा, 180 बटे में पाई का मल्टीपल होगा। बातें समझ पा रहे हो ना, ये तरीका है इसका। तो हमें डिग्री को जब रेडियन में चेंज करना होता है तो पाई बटा 180 का गुणा, और रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा तो 180 बटा में पाई का गुणा। समझ गए ना बात, बस यही है। भैया नहीं होगा यार, एक्स्ट्रा दिमाग क्यों लगा रहे हो बेटा साहिल, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने को थोड़ी ना बोला है, ना ही हमने बोला है कि ना ही तुमने ऐसे पढ़ा होगा, तो वो फालतू के दिमाग है ये तो। क्या आप पढ़ के आए हो ऐसा, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप लगाओ दिमाग, फिर आपके हिसाब से भी कर देते हैं। लेकिन जो चीजें एक्चुअल है ना उनके अकॉर्डिंग देखो ना, कि सच में क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो फालतू के सवाल जवाब हो जाएंगे कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं। अब भैया नहीं कर सकते हो तभी तो है, अगर कर सकते हो तो मैं बताना देता कि हाँ भाई इसको ऐसे तरीके से भी किया जा सकता है ना। तो ऐसा ना ही करो। इसको डिग्री में चेंज करना, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में कैसे चेंज होगा, तो ये तो कॉसिक था एक्स, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा जी, कर दिया। अब आप सभी को पता है कि कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है। आपने कहा कॉसिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस में कॉसिक एक्स, एक्स की जगह पर कितना लिखा है, तो आपने कहा एक्स पाई बाई 180, और इनटू में कॉट एक्स, कॉट एक्स, एक्स की जगह पर कितना लिखा है, आपने कहा एक्स पाई बाई 180। लेकिन आपको यह भी पता है कि इसके साथ इसका भी अवकलन होगा, एक्स पाई बाई 180 का होगा, तो एक्स का तो अवकलन 1 होगा, लेकिन पाई बाई 180 भी आएगा मल्टीपल में। समझ गए, ये क्या है, तो आप एक काम करो, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, डिग्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोबारा हम डिग्री बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे, एक्स डिग्री इनटू में कॉट एक्स डिग्री, और बाकी जो ये पाई बाई 18 है, पाई बाई 180 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का पाई अपॉन 180। ओके, दीपांशु वर्मा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना आप मतलब थोड़े से जिद्दी इंसान हो, है ना। बहुत बढ़िया बात है, जिद्दी, अगर यही जिद्दीपन अगर आप आपके कैरियर में हो तो शायद अच्छा लगेगा। आपने एक बात को पूछ पूछ के ना, वो मतलब जो जिद जाहिर कर रहे हो, इससे ये समझ में आता है कि आप, आपके पास में कितना फालतू टाइम है कि आप इन क्वेश्चन को पूछ सकते हो। अगर आपकी कल क्लास नहीं हुई थी, वो क्या रीजन था वो मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है। रीजन बच्चा ये था कि मैं जो है पिताजी को घर पे छोड़ने गया था, घर पे हो रहा है काम। हुआ क्या कि शाम को वहाँ से 4:30 बजे के बाद में ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं है, मैं बाइक से आ नहीं सकता था क्योंकि धुंध थी खतरनाक तरीके से। इस वजह से मैं सुबह आया, और सुबह आपको ही पता है 8:30 8 9 तक धुंध ही रहती है, तो इस वजह से मैं लेट हुआ। अब इस वजह से बच्चा क्लास नहीं हो पाई थी। चलो, जिसको लग रहा है ना, जो कह रहा है ना टाइम हो गया, वो निकल ले यहाँ से, फटाफट से फूट ले, नहीं तो मैं निकाल दूंगा, मैं कर दूंगा ब्लॉक यहाँ से। तुम गधेड़ों को पता बताया गया था शुरुआत में ही बैच में कि 2 घंटे क्लास आपकी चलने वाली है, 2 घंटे की क्लास होगी, तब भी दिमाग का दही कर रहे हो, बेवकूफ बेवकूफ हो क्या, क्यों, पागल हो। चलो जी, क्या आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस में बी, ए माइनस का बी बराबर में कितना होता है, आपने कहा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। अरे वाह, तो इसी का यूज करना है, मैंने कहा हाँ सबसे पहले तो आप इसी का यूज करोगे। देखो जी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, बन गया कि नहीं बन गया, जी हाँ बन गया। अब अगर बन गया तो इन दोनों को पकड़ो, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अगर इसका आप स्क्वायर तोड़ोगे, एक्स की पावर 1/8 का स्क्वायर, तो ये 2 से ये 8 खत्म 4, तो इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एक्स की पावर में 1/4, बोलो लिखा जा सकता है।
लेकिन फिर ये ओवरऑल पहले से ही लिखा हुआ है। जब ये लिखा हुआ है तो एक काम करो, इन दोनों को भी पकड़ लो। जब इन दोनों को पकड़ा तो ये फार्मूला फिर बन गया, क्या बन गया, 1 माइनस में एक्स की बार में हाफ हो जाएगा। अब जब हाफ हो जाएगा तो अब इसको फिर से पकड़ लो इसके साथ में, और जब इसके साथ में पकड़ा नहीं तो ये 1 तो 1 रहेगा, आधे का क्या कर दो, पूरा कर दो, तो 1 माइनस एक्स हो गया। ये किसके बराबर में आएगा, y के बराबर में आ जाएगा। y के बराबर में 1 माइनस एक्स। डेरिवेटिव करना चाहते हो तो डी वाई बाई डी एक्स, 1 का तो आपको पता है अवकलन 0, x का हो जाएगा 1, लेकिन माइनस लगा है तो -1। यही हमारा आंसर है इसके लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप लोगों ने पैसे दिए, आपने बैच को बाई किया, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात मतलब ये तो एक ठीक है, एक कोई ना कोई एक मीडियम मीडियम चाहिए था हमें, किसी ना किसी बिहाफ पे हमें अपने सिलेबस को कवर करना, हमें उस तय तक जाना कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं, किस अप्रोच से बनते हैं। अच्छा किया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसा तो नहीं कि मैं झूठ बोल के जाता हूँ और कब कर भी नहीं सकता। चलो मान लो आज मैंने झूठ बोल दिया आपसे, सपोज करो आज मैंने झूठ बोल दिया आपसे, क्या मैं बारी बारी झूठ ही बोलता रहूँगा? थोड़ा समझने वाली बात है ना। अगर मान लो आज मैंने झूठ बोल दिया आपसे, तो क्या मैं हमेशा झूठ बोलूंगा? और कब तक झूठ बोलूंगा? कभी ना कभी तो झूठ ओपन होगा ना। तो वो मेरे पास में नहीं है। अब हालांकि वो मैं बात बता नहीं चाह रहा था, लेकिन पूछ लिया आपने, ठीक है, समझ गए। कभी झूठ ना बोलता। और तुमको ये भी पता है कि कोई चीज़ें छुपाई भी नहीं है अभी तक। और हाँ, आपको बताना चाहूंगा कि इस संडे सुबह 9 बजे आपकी वन शॉट क्लास है स्ट्रेट लाइन की। सभी लोग थोड़ा शांति से सुन लें पहले तो। इस संडे सुबह 9 बजे आपकी स्ट्रेट लाइन की क्लास है। ऋतिक रोशन, बेटा ऋतिक रोशन की तरीके से तू ऋतिक रोशन ही है। log 10 क्यों हमने बाहर लिया? क्योंकि log 10 में वेरिएबल नहीं था। log 10 में वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर राशि, मतलब एक्स वाई जेड कुछ था नहीं था उसमें। तो नियतांक है, कांस्टेंट है, इस वजह से बाहर कर दिया उसको। ठीक है, आओ जरा अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये कि मैं जो भी बताऊंगा वैसे वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, तो तुम समझ जाना तुरंत। नहीं, पॉइंट में जो रह गया है ना अपना, जैसे अभी रह गया ऑर्थो सेंटर, रह गया है सरकम सेंटर, रह गया, वो मैं शुरुआत में ही बताऊंगा, उसमें स्ट्रेट लाइन में शुरुआत में बता दूंगा। बताओ भाई। चलिए ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। हाँ, रोज 2 घंटे क्लास चलेगी, आइए समझिए अब। अगर आपको अगर आपको ऐसा नजर आता है 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, या फिर आपको ऐसा नजर आ जाए ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर, ऐसे टाइम पे आपको क्या मानना होगा? तो इसकी जगह पर आपको लेट करना पड़ेगा एक्स बराबर में, या तो आप मान लो साइन थीटा, या आप मान लो इसी में कॉस थीटा। इस केस में आपको लेट क्या करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू या तो ए साइन थीटा मानो, या तो आप मान लो ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा मान लो या फिर ए कॉस थीटा मानो। ठीक है जी। नंबर दूसरा पॉइंट बी। बी पॉइंट क्या होगा वो समझो आप। बी पॉइंट क्या है कि अगर मैं इसी जगह पर ये कह दूं कि 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, या कहीं ऐसा नजर आए ए स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ए का मतलब है 2 4 6 3 5 7 8, जो भी कोई नंबर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ऐसा नजर आएगा तो इसकी जगह पर आप मानोगे लेट एक्स इक्वल टू, या तो आप टेन थीटा मान लो,
या आप इसी में कॉट थीटा मान सकते हो। इसकी जगह पर सेम प्रोसेस, या तो x इक्वल टू मानना पड़ेगा ए टेन थीटा, या फिर मानना पड़ेगा ए कॉट थीटा। ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा, ये तो दूसरा पार्ट हो गया। सी नंबर पार्ट पे आते हैं। सी सी पॉइंट पे, सी पॉइंट ये कहता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस का वन आगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बन गया, तो ऐसे केस में क्या होता है, लेट कर लिया जाएगा एक्स बराबर में सेक थीटा या कॉसेक थीटा, और ए स्क्वायर आया तो कुछ नहीं करना है, ए को लगा देना है, एक्स बराबर में ए सेक ऑफ थीटा या फिर ए कॉसेक ऑफ थीटा। अंकित सिंह, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ए बी सी डी, डी, डी नंबर में क्या है वो समझो आप। डी नंबर में, डी नंबर में कहीं अगर ऐसा मिलता है कि टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन हो जाए, या फोर एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स हो जाए, या कहीं ऐसा मिलता है अंडर रूट में वन माइनस में एक्स अपॉन वन प्लस में एक्स हो जाता है, या इसी का जस्ट अपोजिट वन प्लस में एक्स अपॉन में वन माइनस में एक्स आए, ठीक है, ये सारे केसेस अगर बनते हैं तो क्या होगा वो समझना है। एक दो तीन, ठीक है। इन दोनों केस के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा एक्स बराबर में कोस ऑफ थीटा है। लेकिन इन दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा एक्स बराबर में कोस ऑफ टू थीटा। तो कोस टू थीटा ये हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉजिक है, जितना आप इनको अपने आप के माइंड में होंगे ना, वही मजा आ जाएगा आपको, खुद ही क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगा, देखोगे वैसे उड़ा दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है टू एक्स अपॉन वन माइनस में एक्स का स्क्वायर, ढंग से लिखा जाए, ए बी सी डी ई, टू एक्स अपॉन वन माइनस में एक्स का स्क्वायर, या फिर टू एक्स अपॉन वन प्लस में एक्स का स्क्वायर, या फिर या फिर वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वन प्लस में एक्स का स्क्वायर, या फिर वन माइनस में एक्स अपॉन वन प्लस में एक्स, या फिर वन प्लस में एक्स अपॉन वन माइनस में एक्स। इन सभी जगह पर आप क्या लेट कर सकते हो, अगर ऐसे कहीं पर भी इनमें से कोई भी नजर आ जाए, आप तुरंत मान लेना एक्स बराबर में टेन थीटा। एक्स बराबर में क्या मानोगे, टेन थीटा मान लो। एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, आपने बोला टेन थीटा हो गया। ए बी सी डी एफ, एफ। अगर कहीं नजर आता है कि ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अगर आए, तब क्या मानना होगा, या ए ए जी, या कहीं अगर ऐसा नजर आता है कि चलो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ये अगर आता है, तो आपको क्या लेट करना होगा, एच। अगर कहीं ऐसा नजर आता है कि चलो भाई ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर या अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में एक्स का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर। अगर ये आते हैं आपके पास, ठीक है, तो क्या मानना पड़ेगा, रूट में इस जगह पर क्या लेट करोगे, लेट कर लो एक्स बराबर में या तो ए साइन थीटा मान लो या तो ए कॉस थीटा मान लो, जो आपको समझ में आया, या तो ए साइन थीटा या तो ए कॉस थीटा। अगर ऐसा नजर आता है तो इसकी जगह पर आपको लेट करना पड़ेगा एक्स बराबर में ए सेक ऑफ थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, ए सेक ऑफ थीटा या ए कॉसेक थीटा। लेकिन अगर ऐसी जगह पर आपके पास में अगर आया ना, तो आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में लेट करना पड़ेगा ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। तो इसका बारीकी से बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ लो अच्छे से। अभी तुम लोग गधे हो क्या, बेवकूफ कहीं के पागल, कहां से आ जाते हो तुम लोग, आए कहां से हो, हमें तो यही समझ में नहीं आया, क्या क्या सोच के आए थे तुम।
एंड की तैयारी करेंगे। अरे तुम्हारे बस की बात जब नहीं है तो फिर क्यों आए, क्यों कूद पड़े यहां पर? हाँ, अरे गधेड़ो, ये तो समझो यार, ये टॉपिक चल रहा है, पहले इस पे फोकस कर लो। नेक्स्ट टॉपिक कौन होगा? चल ठीक है, मैं बता देता हूँ पूरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तूने प्लान नहीं देखा क्या? तूने पहली क्लास नहीं देखी डेमो? अरे बेवकूफ है क्या पूरी तरीके से? इसके 2 लेक्चर पड़े हुए हैं। पहले डेमो क्लास मैंने बताया कि कौन सा टॉपिक क्या चलेगा। अरे गधेड़ा है, धेड़ा है क्या कि वैसे उठ के चला आया बस पढ़ने लगा? अरे जो चल रहा है प्रेजेंट में उस पे देखोगे कि भविष्य में जो चलेगा वो उसके उसके पहले बारे में बात कर ले हम यहां पर। सपने देखो ही पहले बस, जो करना है वो तो तुझसे होता नहीं है। क्यों बेवकूफ बनाया घर वालों को? अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ेगा? तो आप इसको देखो, 2x/1 - x² है, 2x/1 - में x² है। इसकी जगह पर मैंने क्या सिखाया है कि जब भी ऐसा बन जाए तो आपको लेट करना पड़ेगा x बराबर में कितना, tan ऑफ थीटा। सही है? तो जब यहां पर वैल्यू उठाकर रखोगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा एंड अपॉन 1 - में tan² थीटा। हो गया। ये फॉर्मूला किसका है? तो अब लिखते भी जाना साथ साथ, क्योंकि अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है। ये फॉर्मूला किसका है? तो ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। इसका tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको हाईलाइट भी करते जा रहा हूं। समझ गए जी? समझ गए। मतलब मैं इसकी जगह पर अगर tan थीटा लिखता हूं तो ये बनता है, और अगर ये बनता है तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। तो इसका मतलब हो गया कि फाइनल dy/dx tan इनवर्स, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं tan 2 थीटा। tan से tan उड़ गया क्योंकि tan है और इधर tan इनवर्स है। दो मेरे पास में नियतांक है, बाहर उठाकर फेंक दिया, d/dx इनटू में थीटा। अब थीटा के मान हम लोग यहां से निकाल लेते हैं। थीटा निकालोगे तो tan उधर भागेगा, जब tan उधर भागेगा तो tan इनवर्स में आएगा। समझ गए? तो थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स। तो दो तो इधर रहा, और d/dx थीटा की जगह पर tan इनवर्स एक्स का औकलन कितना था वो बता था आपको। tan इनवर्स एक्स का औकलन होता था 1/1 प्लस में एक्स का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चा? तो ये तरीका है आपका। इस वजह से मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। प्रतिस्थापन मतलब है कि एक्स की जगह पर ये लिख दो तो वो प्रतिस्थापित हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। हम्म। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, इसको तो पढ़ के आए हो ना अभी? कैसे? आइए, 2x/1 प्लस x², इसकी जगह पर आप क्या मानते हो? x बराबर में कितना मानते थे आप? tan थीटा। और जैसे आपने tan थीटा रखा तो ये बन गया 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan²थीटा। और ये फार्मूला किसका होता है? ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा का। किसका? sin 2 थीटा का। अगर माइनस होता तो tan 2 थीटा, अदरवाइज ये sin 2 थीटा। लो लिखते जाओ फार्मूला। अब इसी की वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दो।
तो y बराबर में इधर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, और इधर लिख दिया तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा। लेकिन दिक्कत ये आई कि कॉस को खत्म करने के लिए यहां कॉस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो क्या मैं कॉस में बदल सकता हूं साइन को? हाँ जी बदल सकते हो। बोलोगे कैसे? आओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस में, 90 का मतलब है पाई बाई टू, माइनस में टू थीटा। तो आपको ये बात बखूबी पता है कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो बदल गया, बदल गया तो बदल गया। ठीक है, इसको लिख और लेना कि साइन टू थीटा की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है कॉस 90 माइनस में थीटा, यानी 90 माइनस टू थीटा। और ये दोनों कैंसिल हो गए, कॉस से कॉस इनवर्स गया। ठीक है, बढ़िया बात। तो यहां पर क्या बन गया? ये बन गया पाई वाई बराबर में पाई बाई टू माइनस टू थीटा। तो टू और थीटा का मान यहां से निकाल लो फिर से। थीटा की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी? वही सेम वैल्यू टेन इनवर्स में एक्स, वो यहां पर लिख दो। तो थीटा की जगह पर हो गया टेन इनवर्स में एक्स। अब तुम्हें डेरिवेटिव करना है। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप अवकलन करोगे तो y बाई टू में तो x है ही नहीं, जब है नहीं तो जीरो बन गया। माइनस में दो नियतांक है, टेन इनवर्स x का कितना होता है? वन अपॉन में वन प्लस में x का स्क्वायर। तो फिलहाल हमारा यही आंसर है। कितना आ गया? माइनस का दो और वन प्लस में x का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया, खत्म कहानी। अब बताओ क्या करोगे? इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? करने को बेटा इसको बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिसका आप धज्जियां उड़ा दोगे क्वेश्चन की और टाइम की। अगर आप चाहो तो बेसिक मेथड करना चाहो कर सकते हो। बेसिक मेथड आपको पता है फार्मूला, अगर कॉस इनवर्स में एक्स दिया जा रहा है तो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है? आपने कहा वन अपॉन में माइनस वन अपॉन में इंटू वन माइनस में एक्स का स्क्वायर। फिर आपको इसको तोड़ना पड़ेगा अंश अपॉन हर से, यानी एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले पैटर्न से। आप यही करते रह जाना, तब तक बुढ़ापा आ जाएगा और नौकरी भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा जो भी तुम्हें समझ में आया। ठीक है, ऐसे करते रहना। हाँ ठीक है भाई। चलो जी, कुछ ये एक चार्ट है, ये आप चार्ट को और देख लो कुछ इस तरीके से कि कहाँ पर क्या। हालांकि मैंने बता रखे हैं और भी, ये चार्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को लेट कर सकते हो, मान सकते हो। अगर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स की जगह पर ये साइन थीटा बता रखा है, ये बता रखा है। अगर ऐसा आता है ये भी बता रखा है। एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आता है, ये आपको देखना है ना। माइनस आता है तो ये देखना है। ये सारे के सारे पैटर्न है जो कि आपको खुद याद रखने हैं, मुझे याद नहीं रखने, ना ही मुझे बताने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट अप्रोच में करना है, विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकेंड, तो आप इनको यूज करो। अदरवाइज आप प्रॉपर तरीके से बेसिक मेथड यूज करोगे, आप डेरिवेटिव करोगे जिस तरीके से आप 11 ट्वेल्थ में करते आए हो कि एक क्वेश्चन के 5 नंबर 10 नंबर मिलते थे और उसी क्वेश्चन करने करने में 20 मिनट 15 मिनट का समय लग जाता था। ठीक है, तो अगर आप वैसे करना चाहते हो तो आप करो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ जी, अगर आप किसी क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड अप्रोक्सीमेट 1.5 मिनट में भी जाएगा तो इस तरीके से आप यूज करोगे। हम्म, चलिए आइए। एक प्रश्न है, वो ये है, देखो जी। इसी के आधार पर कह रहा है कि डेरिवेटिव करना है टेन इनवर्स में अंडर रूट वन प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करो। सबसे पहले तो ना आपको इसमें मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एक्स बराबर में क्या माना जाए जो ये बदल जाए, या बदल जाए या बदल जाए या चेंज हो जाए। ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब बताइए जी, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हमें क्या मानना पड़ेगा? अगर अंडर रूट में वन प्लस में एक्स स्क्वायर आए, एक्स स्क्वायर एक्स आया है, एक्स स्क्वायर आया है, तो इसमें एक्स बराबर में मानना पड़ेगा टेन थीटा। बोलोगे टेन थीटा क्यों? क्योंकि वन प्लस में टेन, वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का सेक थीटा, हाँ साइन एंड कॉस बन जाएगा। सच में मैंने कहा इसमें क्या मानना पड़ेगा आपको? टेन। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जी।
कोई दिक्कत नहीं है, आओ। यहाँ पे क्या लेट करना है, लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा जैसे ही माना तो ये क्या हो गया, वाई बराबर में टेन इनवर्स ब्रैकेट में वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। तो y बराबर में कितना हो गया, टेन इनवर्स वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या बना लेगा, सेक थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा। अच्छा एक काम करो, इनको ना साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करो। कैसे, जो सेक थीटा होता है कॉस में फार्मूला बनता है वन बाई कॉस माइनस वन, टेन का फार्मूला होता है साइन बाई कॉस। समझ रहे हो, इनके एलसीएम बराबर कर लो, y बराबर में टेन इनवर्स ब्रैकेट बंद, कॉस वन के साथ में जाएगा तो वन माइनस में कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस इस कॉस से खत्म हो जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब एक काम करो, इसको ना ब्रेक कर सकते हो। अब अगर तुम्हें ब्रेक ही करना है तो मैं बेसिक बताऊंगा, अदरवाइज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जब मैं पढ़ाने वाला हूं तब इसका शॉर्टकट निकल के आएगा आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी जानते हो तो, नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, मैं इसको बता दे रहा हूं, अदरवाइज आपको अगर डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली मैं लिखा सकता हूं, बताओ जैसा आपको सही लगे। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू गया, साइन से साइन गया, साइन बाई कॉस, तो इसका मान क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो नोट कर लेना यहां पर पॉइंट्स बनाकर कि अगर वन माइनस में कॉस ऑफ थीटा आया है, वन माइनस में कॉस थीटा एंड अपॉन में साइन थीटा है, तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू। इसी में एक दूसरा केस भी है, अगर हम वन प्लस में कॉस थीटा एंड अपॉन में साइन थीटा को लिखते हैं तो इसकी जगह पर लिखा जा सकता है कॉट थीटा बाई टू। समझ गए, तो ये थोड़ा अलग से हाईलाइट कर लो क्योंकि ये आपकी चीजें ट्रिग्नोमेट्रिक की शॉर्टकट की अप्रोचेस काम करेंगी, तो यहां पर हम लोग यूज कर देंगे इसको। y बराबर में टेन इनवर्स, इसकी जगह पर लिख सकता हूं टेन थीटा बाई टू। तो टेन से तो टेन गया, लेकिन अब आप थोड़े सोच में पड़ गए कि थीटा की जगह पर क्या लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा की जगह पर यहां से आप थीटा का मान निकालोगे, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स में एक्स। हो गया कि नहीं हुआ, सब कुछ वही चल रहा है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स में एक्स, लेकिन डिवाइडेड बाई दो है तो दो तो नियतांक है, तो इसको तो हम ऐसे लिख देंगे वन बाई टू। और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस में एक्स का स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, समझ गए ना। तो फिलहाल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सर नीचे लिखा हुआ नहीं दिखता, मैंने कौन सा नीचे लिख दिया है, ये है कौन, विजेंद्र यादव। बेटा तुझे ही दिक्कत हो रही है भाई, कसम से बता रहा हूँ तुझे ही दिक्कत हो रही है, बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हुआ, नीचे लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, नीचे ये इसकी बॉडी तो दिख रही है, ये बोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे गधेड़ा इंसान, पगलाइट, बेवकूफ, क्यों दिमाग का दही कर रहा है खुद का, है। ये साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है भाई। वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह पर टेन थीटा बाई टू लिख सकते हैं।
तुम्हारे पास करने की क्षमता तो हो। चलो, इसका मान बताना है कि पी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, देखो जी, बात फिर से वहीं पर आ गई कि हम इधर एक्स की जगह पर कुछ ना कुछ मुझे मानना पड़ेगा। अगर हम इस एक्स की जगह पर क्या माने, लेट कर लो भाई एक्स की जगह पर ए टेन थीटा। ए टेन थीटा ये कुछ फिक्स प्रायोरिटी के क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा तो जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप इनको एक दो बार खुद से जो है ना लगाओगे नहीं क्वेश्चन को, तब तक नहीं आएगा माइंड में। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा तो ना कवर करना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें हमने सीख ली तो उसी के अकॉर्डिंग आ जाएंगी, नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा। यहाँ पर लिखोगे तो ये बनेगा थ्री, ये तो ए स्क्वायर है, लेकिन ये ए एक्स की जाएगा तो एक्स क्यूब यानी ए क्यूब, और यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब है तो इसका ए क्यूब और टेन क्यूब थीटा अपॉन में। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए को तो बाहर कर दिया, यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को मैंने बाहर कर दिया, ए क्यूब हो जाएगा तो यहाँ बनेगा वन, माइनस में थ्री, और एक्स की जगह पर टेन है तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब अच्छा, आप खुद सोच के देखो, क्या ए क्यूब उड़ नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, ए क्यूब कॉमन हो गया तो खत्म। बाकी जो भी आपके पास बचा हुआ है वो फार्मूला बन रहा है। वो क्या है, वो फार्मूला बन रहा है थ्री टेन थीटा माइनस में टेन क्यूब ऑफ थीटा एंड अपॉन में वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है टेन थ्री थीटा का। ये किसका फार्मूला है, टेन थ्री थीटा का। तो इनको याद रखते हुए चलना है, क्योंकि मैं इसी वजह से बता के जा रहा हूँ, एक एक फार्मूला बनाकर चल रहा हूँ, एक एक पैटर्न सिखा के चल रहा हूँ। रिवाइज जरूर किया करो, कोई भी क्लास अगर हुआ करे, ठीक है। और एक टाइम बनाओ, एक सेट करो, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बनाओ कि इस वीक में जो भी आपने पढ़ा है उसका संडे रिवीजन या मतलब सैटरडे रिवीजन कर ही डालो, क्योंकि सैटरडे को केवल मैथ्स को छोड़कर बाकी क्लासेस नहीं होती हैं। मतलब मेरी क्लास होती है, बाकी नहीं होती है। ठीक है, चलिए आइए, तो इसको उठाकर यहां पर पुट करना है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास y बराबर में कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स तो पहले से ही था, यहां पर टेन थ्री थीटा हो गया, ये इससे कैंसिल कर जाएगा। तो y इक्वल में आ गया थ्री थीटा। अच्छा, थीटा की जगह पर हम यहां से निकाल सकते हैं, थीटा की जगह पर क्या होगा, तो आप कहोगे थीटा की जगह पर यहां पर हो जाएगा टेन इनवर्स ए, पहले चला जाएगा तो एक्स अपॉन में ए। बस इसको उठाया और यहां पुट कर दिया, तो थ्री टेन थीटा की जगह पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि औकलन करना है, तो तीन तो मेरे पास में रहेगा, टेन का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस में एक्स का स्क्वायर, तो ये थ्री है, वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। ए स्क्वायर एलसीएम बराबर करते हुए, तो ए स्क्वायर ये स्क्वायर वन के साथ में एलसीएम बराबर कर लिया, और जो भी ए स्क्वायर अपॉन बचा वो ऊपर पहुंच गया। ये डी वाई बाई डी एक्स का मान आया है, ये आया है मान। तो आप खुद सोच के देखो कि मेरे पास में वैल्यू क्या होगी। तो ये बताइएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर में है कितना, पी अपॉन में। तो कुल मिलाकर के जो ये वाली वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू, क्योंकि यहां पर इसने पी का जिक्र किया है। लेकिन हमें एक्चुअल में चाहिए कितना, पी का स्क्वायर। तो पी का मान है कितना, आपने कहा थ्री ए स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, नाइन ए की बार फोर, नाइन ए की पावर फोर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है।
ऑप्शन नंबर, एक मिनट ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक्स के इसका तो मैंने किया नहीं। जैसे टेन का होता है, टेन इनवर्स का 1/1 + x², लेकिन एक्स के साथ में भी तो है ना बच्चा, ये गड़बड़ हो गया भाई। एक्स के साथ 1 में ए है, तो एक्स के साथ में 1 ए है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। हम्म। एक मिनट, यहाँ से पूरा ही लोचा हो गया भाई। हम्म। ये a² जब ऊपर पहुंचेगा तो ये बनेगा 3a² एंड अपॉन में हो जाएगा a² प्लस में एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया 1 में ए, क्योंकि ये ए 1 कहाँ से आया, क्योंकि एक्स का, एक्स अपॉन ए का भी तो हम लोग औकलन करेंगे ना। हाँ, ये ही रीजन था इसका, तो ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब आप आराम से देख लो कि ये जो 3a है वो हमारे p का मान है। अब वैल्यू निकालो आप p में 3a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब स्क्वायर हो जाएगा तो 9a² बनेगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है आपके, सारे के सारे p/q है। हम्म। ठीक है भाई, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, हो जाएगा। और आगे बढ़ो। हम्म। देखो आया कि नहीं आया, एफ एक्स की पावर में जी एक्स से रिलेटेड प्रश्न, इसको कैसे कवर करोगे आप। देखो जी, इसका जो बेसिक मेथड है, जो बेसिक तरीका है, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। बेसिक मेथड क्या कहता है कि दोनों तरफ लॉग लोगे। सबसे पहले क्या लोगे, लॉग लेने पर ऐसे लिख दो, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग एंड डिफरेंशिएट। लॉग ले लो दोनों तरफ, फिर क्या कर दो, औकलन करो और औकलन करो। ये आपके पास में बेसिक अप्रोच है, और औकलन करो। बाकी इसका सीधा मेथड यूज कर लो तो वो और बेहतरीन है। सीधा मेथड क्या है वो समझो आप। एनकाउंटर तरीका क्या कहता है वो सुनते जाना। एनकाउंटर वे ये कहता है जी कि जो भी लिखा होता है उसको वैसे उठाकर लिख दो, एफ एक्स की होल पावर में जी एक्स लिख दिया। जो पावर में है उसको लिखो, और जिसकी पावर में उसको अपॉन में लिखो। जिसकी पावर में था उसका डेरिवेटिव कर दो, प्लस लॉग के साथ में एफ एक्स को लिख डालो, और जो पावर में था उसका डेरिवेटिव कर दो। ये है इसका शॉर्ट तरीका, सिंगल लाइन में आपका आंसर है। एक्स बाई ए वापस नहीं होगा बेटा, क्योंकि एक्स का अवकलन एक होता है, तो बचेगा कितना, 1 में ए। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स अपॉन में, जैसे मान लो यहाँ पर ए है, इसका डेरिवेटिव आपको करना है, अवकलन करो, तो 1 ए तो नियतांक है, और एक्स का अवकलन 1 होता है, तो 1 ए ही तो आएगा ना। ठीक है जी। चलो बढ़िया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप चेक कर लो अपने सारे। जैसे अब ये बना हुआ है, इसको भी देख लो आप, कि ये साइन एक्स की बार में x² है, तो आपने क्या बोला कि भाई हम तो अपना शॉर्टकट अप्रोच यूज करेंगे। जो x² है, जो लिखा है उसको वैसे ही लिखो सबसे पहले तो। साइन एक्स की पावर में एक्स का स्क्वायर लिख डाला। जो पावर में है उसको लिखो, और जिसकी पावर में उसको अपॉन में लिखो। जिसकी पावर में उसका डेरिवेटिव करो, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स। फिर प्लस में लॉग, जिसकी पावर में है उसको लिख डालो। अब पावर वाले का अवकलन करो, तो x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 ऑफ एक्स। थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा, इसको लिख डालो, आंसर आ ही चुका है आपका। साइन एक्स की बार में एक्स का स्क्वायर, इधर लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर। कॉस अपॉन में साइन कितना होता है, कॉट एक्स। और ये कितना लिखा है, 2 एक्स, तो ये 2 एक्स हो गया, और लॉग साइन एक्स है। लो भाई,
इतना आसान तरीका थोड़ी ना है आपके पास, तो ये जल्दी सॉल्व कर देगा। ठीक है, ये आपको जल्दी सॉल्व करके देता है। समझ गए? चलिए, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक आपका कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन नहीं, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। इसके आधार पर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बहुत सारे पूछे गए, बहुत सारे, तो बहुत सारे, बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, आइए, छुट्टी करवाऊं अभी, छुट्टी तो है। अगर आपके सामने क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न नजर आ जाए, एक्स की पावर में पी, वाई की पावर में क्यू, के एक्स प्लस वाई की पावर में पी प्लस क्यू, जितनी पावर यहां पर, पहली बात तो मल्टीपल में है और पावर में है, तो पावर यहां पर आने के बाद में देखो प्लस में हो जाएगा, तो पावर भी प्लस में हो जाएंगी। समझ गए बात? ओके है। तो इस टाइप का जो जवाब होगा ना, ऐसे प्रश्नों का जवाब केवल 1 सेकेंड में आएगा। वाई अपॉन एक्स फिक्स, वाई अपॉन में एक्स ये फिक्स है, ये एनकाउंटर वे है। अब बोलोगे इसको प्रूव करके बताओ, तो प्रूव के लिए टाइम ना है, आई एम श्योर ही, प्रूविंग के लिए टाइम नहीं, क्योंकि 10-12 मिनट मेरे पास में नहीं है उतना। क्या इतना आप याद नहीं कर सकते? क्या इतना आप अपने माइंड में नहीं रख सकते हो कि अगर ऐसा पैटर्न बना तो आंसर इसका वाई अपॉन एक्स आएगा? तरीके दिखा देता हूं, प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। सुनिए, ये लो क्वेश्चन आपका। यहां पर k का मान कितना है? आपने कहा 1 है, तो 1 ये किसकी वैल्यू होगी? k की वैल्यू होगी। ये 5 किसका मान है? p का मान है। ये 10 किसका मान है? q का मान है। ये 10 प्लस में 5, क्या हम 15 को लिख सकते थे 5 प्लस में 10? बोलो जी, कोई दिक्कत? सब कुछ वही बन रहा है, हाँ या ना बोल दो यार, थंब का साइन बनाओ फटाफट से। पी और क्यू की जगह पर 5, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, बन गया। लेकिन ऐसे केसेस में आंसर आपका फिक्स है, वो वाई अपॉन एक्स आएगा, तो वो वाई अपॉन एक्स आएगा, बात खत्म। ठीक है, आइए। अब जैसे ये प्रश्न है आपका, तो इसमें क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। दो क्या है? के नियतांक है। प्रश्न वही बन रहा है, पी क्यू, पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, आंसर वाई अपॉन में एक्स, आंसर वाई अपॉन में एक्स। हटा दो। चलो ये लास्ट वाला टॉपिक और पढ़ लो, इम्प्लीकेट फंक्शन, बाकी हम कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? बाकी कल की क्लास में कवर किया जाएगा। चलो जी, इम्प्लीकेट फंक्शन का मतलब होता है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन नहीं समझे सर? अस्पष्ट फलन क्या होते हैं बच्चा? अस्पष्ट फलन का मतलब होता है जहां एक्स और वाई साथ साथ आए, एक्स और वाई साथ साथ आते हैं, ठीक है? तो इम्प्लीकेट फंक्शन का मतलब होता है जहां एक्स व वाई एक साथ आए, एक साथ आए, वो होता है। तो ऐसे केसेस में जो आपका आंसर होता है, मतलब अवकलन होता है, वो कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझो। माइनस y को नियतांक मानकर, y को नियतांक मानकर, नियतांक मान लिया मतलब y कोई फर्क नहीं डालेगा, ठीक है? y जैसा तो होगा, उठाकर रख देना। अगर y अकेला है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा। y को नियतांक मानकर x के सापेक्ष अवकलन, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा? x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा।
समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ बच्चा। ओके, डिवाइडेड बाई, सब कुछ सेम है। यहां हो जाएगा एक्स को नियतांक मानकर, एक्स को नियतांक मानकर वाई के सापेक्ष अवकलन, वाई के सापेक्ष अवकलन। एक बात ध्यान रखना है, संडे सभी तैयार रहेंगे, चाहे वो बच्चा स्ट्रेट लाइन पढ़ चुका हो या जो पहली बार पढ़ेगा, उसको हम उस लेवल पे पढ़ाएंगे कि जैसे हम लोग क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि वन शॉट मतलब वो वन शॉट नहीं, वो अप्रोक्सीमेट क्लास थोड़ी लंबी जाएगी। ठीक है, और एक टॉपिक है, इसको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख दो, y इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये x इज कांस्टेंट with डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ये समझ गए। अब तरीका हमें, यही तो तरीका तो जानना है ना, मुझे तरीका तो जानना पड़ेगा। आओ भैया, तरीका जानते हैं, क्वेश्चन बनते कैसे हैं सर। हम्म पहले नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कर लेता हूँ, यही आखिरी टॉपिक हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कल मुलाकात करेंगे, ठीक है जी। अगर तुम छुट्टी मांगोगे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप ये कह दोगे ना कि और पढ़ाओ, तो हो सकता है मैं भी हम छुट्टी कर दे, कर भी दें। समझ गए, समझ जाओ अच्छे से। जिसने छुट्टी का बोला तो फिर पढ़ाता रहूंगा, पढ़ना ना पढ़ना अलग की बात है, नहीं पढ़ोगे तो छूटेगा तुम्हारा हाउ। जैसे ये क्वेश्चन है, अब तुम्हें कैसे पता चला ये इम्प्लीकेट फंक्शन, मैंने अभी क्या बताया था कि एक्स और वाई साथ में आते हैं, समझ गए। तो ये इम्प्लीकेट फंक्शन है। चलो भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस साइन लगा लो, y को नियतांक मानकर x के सापेक्ष अवकलन, तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x²। y नियतांक है लेकिन x के साथ साथ में आ रहा है, तो y जैसा है वैसे उठा के रख दो, x² का अवकलन 2x। यहां पर y नियतांक है तो y² को शांति से रख लो, लेकिन x का अवकलन 1 है, और यहां केवल y³ है जो कि अवकलन नहीं होगा, क्योंकि अगर x होता तो लिख देते, y नियतांक है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब यहां उल्टा, x को नियतांक मानना है, तो जब x अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0, लेकिन यहां x² है, ओके, क्योंकि y के साथ में आया और y का अवकलन 1 है। यहां x y² का हो जाएगा 2y और y³ का हो जाएगा 3y²। समझे, लो हो गया आंसर, नोट डाउन कर लो भाई साहब, 3x² हो गया, 2xy हो जाएगा, इधर हो जाएगा y का स्क्वायर, अपॉन में कितना बन गया जी, अपॉन बन जाएगा x², 2x ऑफ वाई एंड प्लस में 3y²। खत्म, यही आंसर है हमारा। ठीक है ना, छुट्टी कर दो गुरुजी, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा, पढ़ो। और मैंने बोला था, अभी हिंट भी दिया था कि छुट्टी मांगोगे तो पढ़ते रह जाओगे। x² प्लस एक्स इंटू साइन y³ बराबर 0। देखो x और साइन y साथ में आया, इम्प्लीकेट फंक्शन है, तो dy/dx माइनस साइन लगाओ, और x y को नियतांक मानो, x के सापेक्ष अवकलन करो, x² का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x,
साइन वाई नियतांक हो जाएगा तो साइन वाई को साइन वाई रखो और एक्स का अवकलन हो जाएगा 1। वाई स्क्वायर वाई क्यूब नियतांक है तो ये 0 ही रहेगा अपॉन। अब x को नियतांक मानना है तो x को नियतांक ये 0 हो गया, y के सापेक्ष अवकलन करना है, x नियतांक है तो x रहेगा, लेकिन साइन y का अवकलन cos y होता है, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। समझ गए? आंसर आपके पास में थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो, 2x प्लस साइन वाई एंड अपॉन x cos y प्लस 3y स्क्वायर। आज शाम को सुशील ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में नहीं आएगा तो कल मैं बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन मुझे देना है दोनों बैच, सौर बैच सौर 2.0, दोनों के दोनों बच्चे जो है मेरे चीते हैं। होमवर्क में ये प्रश्न है, इनका सॉल्यूशन आना चाहिए कहाँ पर? टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर। फालतू के जवाब जवाब वहां पर सवाल जवाब ना किया करो, अगर कोई जेन्युइन डाउट हो वहां पर पूछा करो, अदरवाइज इनके जो मैं बोलता हूँ वो तो आप करियो टेलीग्राम डाउट ग्रुप पे, ठीक है? इनका सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई? तो उम्मीद कर दो ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार कमेंट जरूर आप अपनी मेंशन कर देना लास्ट में जब सेशन खत्म हो जाए। और बाकी मुलाकात करेंगे कल, ये टॉपिक जो है आपका ओवर हो जाएगा, कल ये टॉपिक ओवर हो जाएगा, ठीक है? ओके, बाकी अगर किसी कोई क्वेरी कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो वो मुझे मेंशन कर सकते हो कमेंट करके, और बाकी या फिर आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर आप मेंशन करो। चलिए भाई, तो सभी को नमस्कार है, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू टू ऑल।